उस नामदेव जी ने दूध कैसे पिला दिया? क्योंकि वो पुण्यात्मा थी, परमपिता परमात्मा की आत्मा थी, और उनने संकल्प कर दिया था कि जब तक भगवान आप दूध नहीं पियोगे मैं भी अन्न आहार नहीं करूंगा। माता पिता चले गए थे बाहर उनके भ्रमण करने के लिए किसी कामवश, और छोटे से बालक नामदेव की ड्यूटी लागे थे, बेटा विठल जी का भोग लगाना, दूध का कटोरा, और फिर बाद में अन्न ग्रहण करना, पहले मत खाना। तो वो पत्थर की मूर्ति वो माँ बाप तो कैसे करते थे, कटोरा दूध का रख दिया भगवान विठल की मूर्ति का आगे, थोड़ा सा उंगली से उठा के मुंह का लगा दिया, फिर थोड़ी देर पर्दा रख दिया, 2 मिनट में उठा के सारे भोजन में मिला के आप पी लेते थे। बालक को पता नहीं था, उसने न सोची नामदेव जी ने कि भगवान डेली दूध पिया करता, रीब ना पीता, मेरे तो रुष्ट हो गया, मेरे से कोई गलती बन गई, जिस कारण से नामदेव बालक थे उन्होंने भी अनहार त्याग दिया। 1 हफ्ते में माता पिता ने आना था, परमात्मा को पता था ये बालक मर जाएगा, कबीर परमेश्वर को मालूम था बालक की मृत्यु हो जाएगी, इसने पक्का प्रण कर लिया, प्रतिज्ञा कर ली। तो उसी समय उस पत्थर में से अपने आप खुद पिया, परमात्मा ने हाथ निकाले न्यू लंबे लंबे और कटोरा पकड़ लिया और गट गट पी गए। 3 दिन तक ऐसे पीते रहे। फिर माता पिता आए, माता पिता ने आते ही पूछा कि बेटा भगवान को विठल जी को भोग लगाया कि नहीं? उन्होंने सोचा बालक है कहीं ना ध्यान किया हो। तब नामदेव जी ने बताया जी 2-3 दिन तो भगवान ने दूध पिया नहीं, फिर तीसरे दिन चौथे दिन पीने लगे और फिर मेरे पर रजा होगी, मेरे से कोई गलती बन गई होगी। या माता पिता के गले उतरे नहीं बात, झूठ बोला नहीं, इसने दूध भगवान को भोग लगाया नहीं कि नामदेव ने कहा तीसरे दिन पिया, कि बकवाद करे, झूठ बोलता है। तो माता पिता ने उनको खुरकाया धमकाया, तू साची बता, तूने दूध पिलाया कि नहीं, भोग लगाया कि नहीं भगवान के? नामदेव कहने लगे हाँ जी ऐसे ही था। तो उनका जच्चा नहीं, क्योंकि वो तो वैसे फॉर्मेलिटी किया करते थे। तब नामदेव जी से कहा कि आज पिया के दिखा हमारे सामने, अब भोग लगा भगवान को। तो नामदेव जी ने अगले दिन फिर कटोरा रख दिया, अब ना पिया कटोरा, भगवान ने नोगा न धरा होता। तब डर गया हो आकि माता पिता पीटेंगे, नोकेंगे, झूठ बोला करता तू। तब आत्मा से रोया, भगवान मुझसे गलती होगी, मेरे माता पिता का भ्रम मिटाओ, आपका दास इनकी नजरों में झूठा सिद्ध हो जाएगा। तभी उनके सामने ऐसे हाथ बाहर आए पत्थर से, ऐसे ओरिजिनल हाथ रात से पकड़कर गट गट मुंह नारा दिखा, ऐसे ही पत्थर तो पीछे न हो गया, पत्थर दिखा था, गट गट पी गए। तब माता पिता का विश्वास दृढ़ हुआ। तो धर्मदास कह रहा है कि तू पत्थर बताता है जिंदा, नामदेव ने पत्थर को दूध पिला दिया। तो भगवान बोले तुमने कह खेगा तो पता नहीं, पाकी के विद्वान, तू पिला देना पत्थर को दूध जैसे नामदेव ने पिलाया था। परमात्मा ने कहा पिला के दिखा, मारे सट्टे फिर उठाए क्यों फिर रहा है, ये तो नामदेव जैसा भक्ति होती रही। तो धीरे धीरे ज्ञान समझ में आता है। तो क्या कहते हैं परमात्मा बोले, बोले जंद कबीर सुनो बाणी धर्मदासा, हम खालिक हम खलक सकल ये हमरा प्रकाशा। परमात्मा बोले मैं खालिक यानी सबका सृष्टि रचनहार कुल मालिक, और हम खलक ये सब प्रजा भी मेरे ही कृपा से, ये सभी मेरे बच्चे हैं, हम ही खलक। हम रचे सब पाषाण नदी सब खेल हमारा, अचराचर चौखान बनी विधि पठार भारा। हम ही सृष्टि संजोग विजोग किया बहु भांति, हम ही आदि अनाद हैं हम अवगत के नाती। हम साहेब सतपुरुष हैं ये सब रचना हमारे, जंद कहे धर्मदास से हम हैं पूर्ण करतार। अब ये धर्मदास के गले उतरे नहीं क्यों? बाबा जी अपने आप को भगवान कहता है। बोलत धर्मदास सुनो सर्वंगी देवा, दिखे पिंड और प्राण कहो तुम अलख अबेवा। नाद बिंद की दे शरीर है प्राण तुम्हारे। अब परमात्मा से धर्मदास जी कह रहे हैं कि हे जिंदा, आप अपने आप को परमात्मा कहते हो, आपका शरीर दिखाई देता है, परमात्मा तो निराकार है। अब देखो हमारी बुद्धि का सतर कितना था। हम विष्णु जी के उपासक थे, शंकर जी की मूर्ति भी हम घर रखते थे, विष्णु जी की भी रखते थे,
और फिर आपस में डिस्कस होती थी कि ध्यान लगाते हैं, ध्यान में केवल परमात्मा दिखाई देता है, भगवान थोड़ा दिखता है, परमात्मा का प्रकाश दिखाई देता है। परमात्मा ध्यान में नहीं दिखाई देता, परमात्मा का प्रकाश दिखाई देता हो तो निराकार है। हम भगवान को निराकार मानते थे, विष्णु जी की पूजा करते थे एज ए गॉड। ठीक था ना उआ बाई का ज्ञान हमारा। तो अब धर्मदास जी भी उसी सतर का जीव था जैसे हम थे पहले। धर्मदास जी ने कहा कि आप एक तरफ तो अपने आप को भगवान बताते हो और आपका शरीर दिखे, भगवान तो निराकार है। तो परमात्मा बोले धर्मदास देख, मेरा शरीर जो है ये मैं विधेयी हूं। धर्मदास जी कहने लगे आपका देही दिखाई दे रही है और आप कहते विधेयी। तो परमात्मा ने कहा मेरा जो शरीर है शुक्रम अकायम असनाविरम, ये देख तेरे जैसी काया नहीं है। जब उन्होंने ऐसे हाथ लगा कर देखा धर्मदास ने, रूई जैसा हाथ था भगवान के शरीर। कहती मैं विधेय हूं लेकिन आपसे अन्य देही है, मेरी भिन्न देही है, आप जैसी नहीं। बोलत धर्मदास सुनो सर्वंगी देवा, दीखत पिंड और प्राण कहो तुम अलख अबेवा। नाद बिंद की देह शरीर है प्राण तुम्हारे, तुम बोलो बड़ी बात नहीं आवत दिल हमारे। तुम्हारे शरीर दिखे और बात करो तुम बड़ी बड़ी, मेरे गले उतरे नहीं तेरी बात के आप भगवान हो। खान पान अस्थान देह में बोलत दीसम, कैसे अलख स्वरूप भेद कहियो जगदीसम। कैसे रचे चंद और सूरज ये नदी गिरवर पाषाणा, और कैसे पानी पवन धरणी पृथ्वी आसमाना। कैसे सृष्टि संजोग विजोग करी किस भांति, कौन कला करतार कौन विद अवगत नाती। अब परमात्मा से कहा कि आप किस प्रकार भगवान हो, किस प्रकार तुम उस परमात्मा से नाती हो और कैसे आपने सृष्टि रची वो बताइए। तो परमात्मा ने उसको पूरी सृष्टि सुनाई थी, सृष्टि रचना। बोलत जंद अबंध सकल घट साहेब सोई, निर्वाणी निज रूप सकल से न्यारा होई। हम ही राम रहीम करीम पूर्ण करतारा, हम ही बांधे से तू चढ़े संग पद्म 18। हम ही रावण मार लंका पर करी चढ़ाई, हम ही 10 सिर मार देवताओं की बंद छुटाई। हमारी शक्ति से सीता सती जती लक्ष्मण हनुमाना, हम ही कल्प उठाव करत हम ही सहमाना। अपना आत्मा क्या बताते हैं परमात्मा कि तुम अभी बालक हो, इस ज्ञान से परिचित नहीं हो, इसलिए आप जी जो श्री राम को मानते हो कि श्री रामचंद्र जी ने रावण मारा, पुल बना दिया था, इसकी भी कहानी भिन्न है, आप उससे परिचित नहीं हो। जब श्री राम जी थक चुके थे, रावण मर नहीं रहा था, वो उसकी गर्दन उतार देते थे, फिर नई गर्दन आ जाती थी। विभीषण ने बता भी दिया था कि इसकी नाभि के अंदर अमृत है, जब तक नाभि डिस्टर्ब नहीं होएगी तब तक यो मरेगा नहीं। ते शुरुआत बता दी थी, लक्ष्मण ने सारा वेद बता दिया था। जब के न्यारा जब कति थक लिया था, श्री राम भी महसूस कर चुका था कि ये तो मरना मुश्किल है, तब ये भी एक जीव है और प्रार्थना की अंदर से आत्मा रोई, आत्मा का साथी है परमात्मा। तब मालिक ने कहते हमने ही फिर वो अपनी शक्ति से उसका रावण की नाभि में तीर मारा। जब वो मरा ना, तो कितने दिन से लग रहा था राम उसको मारने के लिए, जब ना मरा फिर परमात्मा ने सुनाया कि सुन ले, एक तुझे वो कथा सुनाता हूं कि पुल किसने बनवाया था। धर्मदास जी बता रहे थे कि भगवान श्री राम ने समुद्र पर पुल बनाकर लंका पर चढ़ाई करी थी युद्ध करने के लिए, धावा बोला था। तो परमात्मा ने कहा कि तुम ये भी कहते हो कि हनुमान जी ने पत्थरों पर राम का नाम लिख दिया इसलिए पत्थर तिरे। फिर आप ये भी कहते हो कि नल और नील ने, उनके हाथों में शक्ति थी, उनके हाथों से पत्थर नहीं डूबते थे, जिस कारण से पुल बना। है कोई सिर पैर तुम्हारी इस राम कहानी का? ये दास बताएगा भगवान की लीला, वो पुल कैसे बना था। जैसा कि भगवान खुद कहते हैं, चारों युग में मेरे संत पुकारे कूक कहा हम हेल रे,
हीरे माणक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा बताते हैं सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। तो चारों युगों में परमात्मा आते हैं। सतयुग में उनका नाम रहता है सत सुकृत, और त्रेता में वो मुनिंदर ऋषि नाम धर कर आते, और द्वापर में करुणा में और कलयुग में कबीर नाम से वो सुप्रसिद्ध होते हैं।